दोस्तों प्राइस एक्शन का ये हमारा 10 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरी तरह कवर कर दिया है, जिन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हो बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब आप सभी ने बहुत डिमांड की है। चार्ट पैटर्न से पहले मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को परफेक्ट वे में किस तरह से लगाते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। अब दोस्तों ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा ट्रेडर है जो कि YouTube के ऊपर अपना खुद का चार्ट एनालिसिस करके डेली मार्केट इंपोर्टेंट की को चार्ट के ऊपर लेवल ड्रॉ करके देता है, जिसमें चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बहुत सारे की लेवल्स होते हैं। जिस चीज को देखकर रिटेल ट्रेडर बिना कुछ सोचे समझे अपने चार्ट के ऊपर बना तो लेते हैं, लेकिन इन लेवल्स के पीछे उस एक्सपीरियंस ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी और किस प्रकार का माइंडसेट है, इसके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। अब दोस्तों अगर आप भी इस तरह के लेवल्स को फॉलो करते हैं तब तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम खुद से चार्ट के ऊपर किस प्रकार से लेवल्स को बनाना है इस चीज को सिखाने वाले हैं। अब दोस्तों किसी भी चार्ट के ऊपर दो प्रकार के लेवल्स होते हैं। एक लेवल वो जहां पर बायर्स और सेलर्स का एक्टिविटी की वजह से मार्केट जब भी किसी और मूव कर जाती है तब हम उसको प्राइस का सही की लेवल कहते हैं। अब जब भी प्राइस किसी नंबर्स के ऊपर जैसे निफ्टी 50 में आप देखेंगे तो 22,000 या फिर 21,000 ऐसे कुछ लेवल पर आकर कोई मूवमेंट आता है तो उसको हम साइकोलॉजिकल लेवल्स कहते हैं, क्योंकि ये नंबर्स जो होते हैं वो आसानी से याद रहते हैं और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इन्हीं लेवल्स के पास एंट्री और एग्जिट लेते रहते हैं। इस कारण से इन साइकोलॉजिकल लेवल का इस्तेमाल बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए करते हैं। अब आपको इन जगह पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। चार्ट के ऊपर प्राइस जिस प्रकार से अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट करती है उस जगह को हम की लेवल्स कहते हैं, जिसके बारे में दोस्तों हम कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत बार बताया है। दोस्तों ये वाला एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। अब इस चार्ट को देख जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट के ऊपर लगा लेते हैं। अब इस चार्ट के ऊपर हर एक लेवल के ऊपर लाइन बनाई गई है, जिस वजह से इस चार्ट के ऊपर कौन सा लेवल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है इस चीज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए एक सिंगल प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई गई है, जिस कारण से जब लाइव मार्केट चलता है तब ये सारे ट्रेडर अपने खुद के द्वारा बनाई गई लाइन को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और हर बार गलत एंट्री और एग्जिट लेते रहते हैं, जिससे उनको लॉस तो होता ही है और अपनी साइकोलॉजी को भी पूरी तरह खराब करते हैं। अब दोस्तों इस चीज को सुधारने के लिए चार्ट के ऊपर इम्पोर्टेंट लेवल्स किस प्रकार से जनरेट करते हैं हम इस चीज को जानने वाले हैं, और उसके बाद छोटी टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेनी है इस चीज को समझने वाले हैं। मान लो दोस्तों कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। इस कारण आप ट्रेड को कुछ मिनट के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ही होल्ड करते हैं। इसी कारण से अगर आप बैंक निफ्टीज या फिर निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स के अंदर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तब आपको चार्ट के ऊपर की लेवल्स बनाने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है, और इससे बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लेवल्स बनाएंगे तब आपके स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, जो कि एक छोटे ट्रेडर के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। जब भी आप चार्ट के ऊपर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को बनाते हैं तब इस प्रकार की सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नीचे इस रेड वाली कैंडल की बी के पास से एक लाइन बनाएंगे तब ये वाली लाइन यहाँ पर ग्रीन कैंडल की इस लो को टकरेगी, लेकिन दूसरी बार प्राइस इस लाइन को बिना टच करे ऊपर चली जाती है, क्योंकि चार्ट के ऊपर कोई भी की लेवल एक जोन की तरह काम करता है और जब भी प्राइस उस जोन के अंदर आती है तब ही जाकर रिएक्शन देती है। इसलिए हम इन इम्पोर्टेंस जोन को बनाने के लिए इस तरह की सिंगल लाइन की बजाय इस प्रकार के रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को कनेक्ट कर पाएंगे। अब चार्ट के ऊपर बनने वाला हर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को बनाने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले हम ऑर्डर ब्लॉक्स कैंडल का यूज करेंगे। अब दोस्तों मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए बहुत तेजी से नीचे आई है। इसका ये मतलब है मार्केट के अंदर बड़े ट्रेडर्स ने बहुत बड़ी बड़ी सेलिंग करी है, इसलिए मार्केट के अंदर जहां से डाउन साइड मोमेंटम आया है उस रेड वाली कैंडल की उसकी पिछली अपोजिट कैंडल की बिग प्लेयर्स एंट्री मानते हुए उसके हाई पॉइंट के ऊपर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जिससे चार्ट के ऊपर आप एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। अब मार्केट
मार्केट जब भी इस जोन के पास आती है तब सेलर्स इसको बार बार नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी सेलिंग आती है और सेलिंग में प्रेशर आने से मार्केट बहुत तेजी से नीचे चली जाती है। इसीलिए इस लेवल को हम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मानते हैं, क्योंकि छोटे ट्रेडर्स चाहे कितनी भी ताकत लगाए वो मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूव नहीं ला सकते हैं। अब सेम प्रकार से ये बेरिश मूव खत्म होने के बाद प्राइस इस लेवल से फिर से एक बड़ी सी अपसाइड मूवमेंट देती है। ये बाय मूव इस ग्रीन वाली कैंडल के पास से स्टार्ट हुआ, इसलिए इस वाली ग्रीन कैंडल से पहली वाली रेड कैंडल को बड़े ट्रेडर्स की एंट्री मानते हुए इस कैंडल के बिग को छोड़ते हुए लोअर और हाई से हम एक प्रकार से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे, जिससे चार्ट के ऊपर हमको एक सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। अब प्राइस जब भी सपोर्ट के पास आती है बायर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर के लेवल पर ले जाते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं तो हम इस रेक्टेंगल को जैसे ही ड्रॉ करते हैं इस जगह पर सारी कैंडल्स के लो इस रेक्टेंगल को टच कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर किसी लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब इस जगह पर कुछ कैंडल्स बाहर आई हुई है, लेकिन मार्केट फिर से उसी जोन में वापस आ चुकी है, क्योंकि इस जगह पर सेलर को फंसाया गया है। अब अगली बार मार्केट जैसे ही इस जोन में आती तब बहुत तेजी से ऊपर की ओर चली जाती है, जिससे हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट जोन कह सकते हैं। अब मार्केट जब इस सपोर्ट लेवल से ऊपर जाती है तब इस जगह पर एक रेड कैंडल जनरेट हो, जिसकी वजह से प्राइस में मोमेंटम कम हो जाता है, लेकिन अगली कैंडल के मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। इसलिए हम इस कैंडल्स के हाई और लो को देखते हुए एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब मार्केट इस जोन से बार बार सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन ऊपर जाते टाइम प्राइस थोड़ा रुके हुए ऊपर जा रही है, इसलिए ये एक प्रकार से कमजोर सपोर्ट है। इस मार्केट में हम सिर्फ 3 रेक्टेंगल को बनाया है, जिससे चार्ट के ऊपर हम सारे इम्पोर्टेंट लेवल को कवर कर चुके हैं, जिससे हमारा चार्ट बहुत ही प्यारा सा दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम एंट्री और एग्जिट लेने बहुत आसानी होती है, हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होते हैं। इन सारे इम्पोर्टेंस लेवल को हमने 15 मिनट के चार्ट पर ड्रॉ कर दिया है। चलो दोस्तों अब हम लो टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेने इसको जानते हैं। अब दोस्तों उसी चार्ट को हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, अब दोस्तों जिन लेवल्स को हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ड्रॉ किए थे उन्हीं सारे लेवल्स ये मार्केट ये टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर मार्केट जैसे ही ओपन होता है जो हमने रेजिस्टेंस लेवल बनाया था उस लेवल को ब्रेक देने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। इसका ये मतलब है ऊपर के लेवल पर फिर से सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, जो मार्केट इस जगह से ऊपर नहीं जाने देना। इस जगह से मार्केट अपने सपोर्ट काफी ज्यादा दूर है, इसलिए इस जगह पर अगर हमको कोई बेरिश कैंडल्स दिखी है तब इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए एक सेल ट्रेड के अंदर एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद मार्केट अपने दिन के लो के पास एक स्ट्रॉन्ग सा बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जो कि एक प्रकार से बेरिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाती है, जिसके बारे में हमने आप हमारे कैंडलस्टिक के वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। इसीलिए दोस्तों प्राइस एक्शन के अंदर एडवांस लेवल को सीखने से पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस जगह पर हम इस बेरिश एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग के बाद सेल ट्रेड में एंट्री लेते पहला टारगेट इस पहले वाले सपोर्ट एरिया के पास और दूसरा टारगेट उसे नीचे के सपोर्ट लेवल पर बना सके हैं। अब मार्केट इस जगह से नीचे जाते हुए जैसे ही अपना पहला टारगेट हिट करती है तब हम अपना 70% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और बाकी बची हुई क्वांटिटी को सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि दोस्तों मार्केट नीचे आते टाइम बड़ी बड़ी कैंडल्स जनरेट करते हुए नीचे आई है। इसका मतलब है कि सेलर्स इस जगह पर हैवी और प्राइस इस जगह से रिवर्स करते हुए ऊपर जाने की कोशिश भी करेगी, तब हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस थोड़ा सा प्रॉफिट ही कम होगा, क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस ऊपर से हटाकर हमारे एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा नीचे हमारे पहले टारगेट के 50 एरिया के पास रख दिया है। अब कुछ देर के बाद मार्केट नीचे जाते हुए हमारे दूसरे वाले टारगेट को हिट कर जाती है, जिससे हम इस ट्रेड से पूरी तरह एग्जिट ले लेते हैं। सेम दोस्तों इसी प्रकार से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मार्केट के अंदर बड़े बड़े टारगेट्स को कैप्चर किया जाता है। अब हमारा टारगेट हिट हो जाने से हम आज के दिन अब ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दे चुका है। अब इस जगह पर आप लोगों को फंसाने के लिए फेक मूवमेंट्स मार्केट के अंदर आ सकते हैं। अब दोस्तों अगले दिन मार्केट इसी एरिया के पास ओपन होता है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक देकर नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वापस आ जाता है और पूरे दिन एक
छोटी सी रेंज में ट्रेड करता है, जिससे हमको पूरे दिन कोई भी ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलता है। इस जगह सुबह मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश तो करती, लेकिन हम इस जगह पर बाय ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर पास में ही एक रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट इस जगह से रिवर्स आ सकती है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस एंट्री से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। इसी तरह दोस्त मार्केट ऊपर से एक तेज मूव में आते हुए इस सपोर्ट लेवल पर ब्रेक देता है, तब मार्केट में एक बड़ी सी मारुबुजो कैंडल जनरेट होती है और इस जगह पर अगर हम सेल में ट्रेड लेते तब हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा होता, इसलिए हम इस जगह पर बिल्कुल एंट्री नहीं ले सकते थे। क्योंकि दोस्तों इस तरह की मार्केट की कंडीशन में आपको एंट्री करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों दूसरे दिन मार्केट ओपन होते ही मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सी बुलिश कैंडल जनरेट होती है, जिससे हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है। अब इस कैंडल के बाद की कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हम एक बाय ट्रेड में एंट्री को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले दिन से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है, जिससे मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा बुलिश मोमेंटम बना हुआ है और मार्केट में इसको कंटिन्यू रहने की संभावना बहुत ज्यादा है और हमको यहाँ पर एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल रहा है। इसलिए हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट होने वाला है। अब कुछ टाइम के बाद मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास आती है तो तब हम अपना 70% प्रॉफिट बुक करते हुए बाकी बची हुई क्वांटिटी को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए और बड़े टारगेट के लिए रो के रखते हैं। दोस्तों सेम इसी प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार करते हुए ट्रेड के अंदर एंट्री ली जाती है। अगर दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताई गई किसी भी जानकारी के अंदर आपको कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।